अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोतिया के प्लांट के बारे में, मोतिया की केयर और इसकी प्रोपागेशन के बारे में। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों, मोतिया का प्लांट जिसे कि हम जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं, जैस्मिन के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, जैस्मिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैस्मिन बेसिकली एक स्पीशी है जिसके अंदर काफ़ी डिफरेंट प्लांट आते हैं और मोतिया भी जैस्मिन स्पीशी से ही बिलोंग करता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फ्लावर में से बहुत प्यारी स्मेल भी आती है और ये प्लांट 12 महीने आपके पास ग्रोथ कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी केयर मांगता है ज़्यादा सर्दी के सीज़न में। ज़्यादा सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है क्योंकि सर्दी के सीज़न में स्ट्रेस पीरियड होता है ज़्यादातर प्लांट्स का। 90% प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं सर्दी के सीज़न में। तो मोतिया का प्लांट भी सर्दी के सीज़न में स्ट्रेस में चला जाता है। तो जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो आपने इसको प्रून कर देना है और इसको इसके हाल पे छोड़ देना है। जैसे ही बाहर का सीज़न स्टार्ट होगा इसके न्यू लीव्स और न्यू शूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसकी फ्लावरिंग बाहर के सीज़न से लेकर नवंबर दिसंबर तक इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। बस 2 महीने, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना, ये 2-3 माह बस इसके स्ट्रेस के होते हैं। इसके अंदर इसकी बहुत कम ग्रोथ होती है और फूल भी ना होने के बराबर ही लगते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर का सीज़न दोबारा आता है तो इसकी न्यू शूटिंग और न्यू फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और वो आपको नवंबर तक देखने को मिलती है। मोतिया के प्लांट में 2 वैरायटीज़ आती हैं। एक बेल वाला मोतिया होता है जिसे मोगरा जैस्मिन कहते हैं और एक होता है बुशी प्लांट। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सारे के सारे बुशी प्लांट्स हैं। बुशी प्लांट उन प्लांट को कहते हैं जिनकी ज़्यादा शूट्स निकलें लेकिन ज़्यादा लंबी ना हो। शूट्स ज़्यादा निकलेंगी लेकिन वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होंगी, बेल की तरह नहीं बनेंगी, वो बुशी ही रहेगा लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी एक प्लांट की लेकिन वो प्लांट ही रहेगा, आपका बेल नहीं बनेगा। और जो दूसरा होता है मोगरा जैस्मिन, उसकी लंबी लंबी सी शूट्स निकलती हैं और देखने में बेल टाइप लगता है। तो चले मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये एक प्लांट पड़ा हुआ है, ये है मोगरा जैस्मिन का। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी लंबी ये शूट निकली और ये बेल टाइप बन जाएगा। आप इसको बेल की तरह भी ग्रो करवा सकते हैं। ये इसकी न्यू शूट आप इसको किसी चीज़ के साथ अगर बांध दें तो ये उसी के साथ चढ़ता चढ़ता ऊपर चला जाएगा और बेल की सूरत ले लेगा। अब बात करते हैं इसकी कुछ केयर के बारे में। इसको आपने बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना और बहुत कम पानी भी नहीं देना। ऑलवेज इसको आपने मॉइस्ट रखना है। ये आपको देखने में अभी ड्राई लग रही होगी मट्टी, लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे तो ये नीचे से अभी गीली है। तो इसका मतलब ये कि ये अभी मॉइस्ट है। ऐसी सॉइल आपने इसकी हर वक्त रखनी है, मॉइस्ट सॉइल। ज़्यादा आपने इसको पानी नहीं देना और बहुत कम भी पानी नहीं देना, नहीं तो आपका प्लांट ज़्यादा पानी देने की वजह से गल सकता है और कम पानी देने की वजह से इसके पत्ते बेंड होके सूख सकते हैं। अगर इसके पत्ते सूखने लग जाएं तो हो सकता है कि हमारी पूरी ब्रांच सूख जाए और हमारा पूरा प्लांट ही सूख के ख़राब हो जाए। तो आपने इसको हर वक्त मॉइस्ट रखना है और ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी देने से आपने इससे परहेज़ करना। और आपने इसको जिस मिट्टी के अंदर लगाना है वो वेल ड्रेनेज होनी चाहिए। वेल ड्रेनेज से मुराद ये कि जब आप उसको पानी दें, जितना पानी मिट्टी को और प्लांट को चाहिए वो सक कर ले, बाकी पानी नीचे से ड्रेन हो जाए ड्रेनेज होल से। तो इसे कहते हैं हम वेल ड्रेनेज सॉइल। वेल ड्रेनेज सॉइल आप इस तरह बना सकते हैं, 60% आप बल ले लें, 20% गाय का गोबर और 20% पत्तों की खाद। इन 3 चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके अंदर अपने मोतिया के प्लांट को आप लगा सकते हैं। अगर इसको ज़मीन में लगा दें तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है और इसके ऊपर ढेरों के ढेर फूलों के भी लगते हैं। मोगरा जैस्मिन जो है उसके ऊपर बंच की सूरत में फ्लावरिंग होती है और जो सिंपल वाला जैस्मिन है, सिंपल वाला मोतिया है, उसके ऊपर एक बंच में 2 से 3 फूल लगेंगे। लेकिन अगर जो मोगरा प्लांट है उसके बंच के अंदर 8 से 10 फूल भी लग सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी कुछ केयर के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोतिये के प्लांट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो और उसकी ग्रोथ भी अच्छी से चलती रहे और उसके ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस निकलें, तो आपने जो ट्रिक यूज़ करना है, जो कि हम भी यूज़ करते हैं, आपने इसको टाइम टू टाइम प्रून करते रहना है। मोतिये के प्लांट के ऊपर फूल ज़्यादा देर तक टिकते नहीं, 1 या मैक्सिमम 2 दिन के लिए इसके फूल खिलते हैं और उसके बाद येलो होके मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही इसका फूल 1 से 2 दिन गुजार ले, आपने इसके फूल को भी कट कर देना है और इसके फूल वाली ब्रांच को भी कट कर देना है। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे ये देखें, ये फ्लावर अब खिल चुका है। अब इसको हम यहाँ से रख के इसको कट कर देंगे ताकि फ्यूचर में नीचे से 3 से 4 ब्रांचेस निकलें और उनके ऊपर भी बंच की सूरत में फ्लावरिंग हो।
अगर हम फूल को खिला रहने देंगे तो वो पावर सक करता रहेगा और हमारा प्लांट उसी को अपनी पावर देता रहेगा और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो आपके प्लांट के ऊपर तो आप उसको टाइम टू टाइम प्रून कर दिया करें ताकि न्यू ब्रांचेस निकलें। ज़ाहिर सी बात है, अगर न्यू ब्रांचेस निकलती जाएंगी तो उसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती जाएगी। और इसको आप दो तरह से प्रोपागेट कर सकते हैं। एक एज आ कटिंग लगा के इसके छोटा सा नोड एरिया पकड़ें, 3 से 4 इंच की इसकी कटिंग लें और उसको लगा दें तो वो भी अपनी ग्रोथ शुरू कर देगी। और दूसरा मेथड ये, आप इसको एयर लेयर भी कर सकते हैं। आपने एक लंबी सी ब्रांच लेनी है लाइक दिस और इसको सिंपल एक पॉट के ऊपर रख के नोड एरिया इसका कवर कर दें मट्टी के साथ और उसके ऊपर कोई चीज़ रख दें थोड़ी सी वेट वाली, ताकि ये ब्रांच हमारी पॉट से बाहर ना आए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह आपने पॉट के ऊपर इसकी ब्रांच को रख देना है और इसका नोड एरिया भी मट्टी से कवर कर देना है और इसके ऊपर कोई चीज़ रख देनी है ताकि ये हमारी ब्रांच मट्टी से बाहर ना निकले। तो 1 महीने के अंदर इसकी यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये वाला यहाँ से हमारा एक सेपरेट प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ खाद के बारे में कि आपने इसको खाद कौन सी देनी है। आपने इसको पत्तों की खाद देनी है। पत्तों की खाद आप इसको ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो आप इसके अंदर NPK जिसकी रेशो 5, 15, 45 होती है वो आप इसके अंदर ऐड करें तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। वो इसकी ग्रोथ को बूस्ट करवाएगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी केयर के बारे में, इसकी प्रोपगेशन के बारे में, सॉइल के बारे में पता चल गया होगा। और आपने इसको रखना है फुल सनलाइट के अंदर। जब गर्मियाँ हो, जब इसकी ग्रोथ का सीज़न हो, 15 मार्च के बाद इसकी ग्रोथ का सीज़न स्टार्ट हो जाता है जो कि स्टिल नवंबर तक चलता है। तो आपने इसको फुल सनलाइट पे रखना है। फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी और इसकी न्यू शूट्स भी निकलेंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था, फल, फूल और सब्ज़ी ये तीनों प्लांट्स फुल सनलाइट के अंदर ही ग्रोथ करते हैं। तो अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो भी इसके ऊपर सनलाइट आनी चाहिए। अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो भी इसके ऊपर सनलाइट आनी चाहिए। इसके लिए जो मेजर पॉट, जो आइडियल साइज़ पॉट होता है वो होता है 12 इंच का पॉट। ये होता है 12 इंच का पॉट। इस साइज़ के पॉट में आप इसको लगाएंगे तो आप देख ही सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। तो अगर आप इससे छोटे पॉट में लगाएंगे तो उस हिसाब से ही, पॉट के हिसाब से ही इसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि जितनी जड़ों को जगह मिलेगी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उतना ही प्लांट ऊपर से बड़ा होता है। तो इसको कोशिश करें ज़मीन के अंदर लगाएं, नहीं तो 12 इंच के पॉट में लगा दें तो आपको इनफ रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मोतिया की केयर के बारे में पता चल गया होगा। अगर कोई सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।